सेंधवा में ईरानी समुदाय ने मुहर्रम की 10 तारीख आशूरा के दिन शुक्रवार को मातमी जुलूस निकाला। सेंधवा में ईरानी समुदाय ने मुहर्रम की 10 तारीख आशूरा के दिन मातमी जुलूस निकाला। इस दौरान समुदाय के लोग काले कपड़े पहनकर हसन हुसैन के नारे लगाते हुए छाती पीटकर मातम मनाते दिखे। जुलूस में पुरुष वर्ग ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने हुए थे। उन्होंने ईरान के मिनाब स्कूल में मारे गए स्कूली बच्चों की याद में अपनी टी शर्ट की बाहों पर 168 मिनाब भी लिखवाया था। यह मातमी जुलूस दोपहर 2 बजे ईरानी कॉलोनी से शुरू हुआ। यह देवझरी, जोगवाड़ा रोड, मौसम चौराहा, फोर्ट गार्डन, किला गेट, पुराना बस स्टैंड और पुराना एबी रोड से होते हुए वापस ईरानी कॉलोनी पहुंचा। जुलूस में शामिल कई लोग खुद को जख्म देकर लहूलुहान कर मातम मना रहे थे। इस मातमी जुलूस को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। ईरानी समुदाय मुहर्रम का चांद देखने के साथ ही मातम मनाना शुरू कर देता है। आशूरा के दिन समुदाय के पुरुष और बच्चे छाती पीटकर और खुद को जख्मी कर मातम मनाते हैं। ईरानी समुदाय के मौलाना जमन हैदर ने बताया कि मुहर्रम की शुरुआत 1 तारीख से होती है। 10 तारीख जिसे आशूरा कहा जाता है, ये दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। उनकी याद में इन दिन 2 मातम के रूप में मनाया जाता है। मौलाना जमन हैदर ने अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईरान की एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसने शहादत देकर अमेरिका को जवाब दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह इमाम हुसैन ने करबला में शहादत दी थी, उसी का असर है कि जहां भी जुल्म होगा वहां शहादत पेश होती रहेगी। मातमी जुलूस के दौरान पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद रहा। एसडीओपी अजय वाघमारे, तहसीलदार राहुल सोलंकी, नायब तहसीलदार सुधीर शर्मा, शहर टीआई दिनेश सिंह कुशवाहा और नपा सीएमओ मधु चौधरी जुलूस के दौरान मौजूद थे। सेंधवा से प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ संवाददाता सूरज ठाकुर की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सैयद जमन हैदर सैदी। क्या आप यहाँ के क्या मौलवी हो, क्या हो? मैं यहाँ पर अशरे मुहर्रम खिताब करने के लिए आया हूँ। ये अशरे मुहर्रम इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। इमाम हुसैन पैगम्बर इस्लाम, रसूल इस्लाम के नवासे हैं, जिन्हें करबला में यजीद मलऊन ने कत्ल किया था, जो एक जालिम बादशाह था। इस जुल्म का सिलसिला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो चला था वो आज भी जारी है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आप देखेंगे कि जुल्म सितम हो रहा है। अगर दौर हाजिर की बात की जाए तो अमेरिका और इसराइल जो जालिम ताकतें हैं, ईरान के ऊपर हमला हुआ, अभी आप देख रहे हैं, आपके ऊपर टी शर्टें पहने हुए हैं और बाजू के ऊपर 168 बच्चों का जिक्र है। ये कौन से बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं कि जो मीनाब में स्कूल के अंदर शहीद किए गए हैं जालिम ताकतों के ज़रिए। अब जाहिर है अगर किसी की जंग भी हो तो जंग में बच्चों को नहीं मारा जाता है। बच्चों को मारना इस बात की दलील है कि जुल्म सितम किया गया है। करबला में भी जो लोग इमाम हुसैन को शहीद करने आए थे वो सब अपने इस्लाम का दावा करते थे, मगर वहाँ से हमें ये पता चला कि आज भी मुसलमानों में यजीदी मुसलमान भी मौजूद हैं, हुसैनी मुसलमान भी मौजूद हैं। पता इस अंदाज से चलेगा कि जो जालिम का साथ दे वो यजीदी मुसलमान है और जो मजलूम की हिमायत में बोले वो हुसैनी मुसलमान है। ज़ाहिर है कि हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं थे बल्कि पूरी इंसानियत के लीडर थे। इसीलिए जब भी जुलूस निकलता है तो मानवता के नाम के ऊपर आप देखते हैं कि हमारे हिंदू भाई भी शरीक होते हैं, हमारे ईसाई भाई भी माह मुहर्रम में शरीक होते हैं। लिहाजा जिसके अंदर भी इंसानियत का दर्द पाया जाएगा वो हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाएगा, करबला की हक़ की आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाएगा, चाहे वो करबला की आवाज़ हो या आज जो जुल्म सितम हो रहा है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की बात। क्या मुस्लिम समाज जो है कि जो मुहर्रम में निकालते हैं उसमें वो खुशियाँ मनाते हैं, जो ढोल ताशों के साथ मुहर्रम निकालते हैं, आप लोग ईरानी समाज के द्वारा शोक मनाते हैं, इसके क्या वजह है? जी, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि करबला के मैदान में 2 तरीक़े के लोग थे। इमाम हुसैन के साथी भी मुसलमान थे और जो यजीद की तरफ थे वो भी ख़ुद को मुसलमान कह रहे थे। लिहाजा मुसलमान कहने से कोई मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान और इस्लाम अगर साबित करना है तो रसूल और रसूल के नवासे का गम मनाना ज़रूरी है। अगर किसी के घर से कोई गुजर जाए तो इंसान शोक में होता है, इंसान गम में होता है। ज़ाहिर है हम जिसको फॉलो करते हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर वो इस दुनिया से गुजर जाएँ और कोई गम न मनाए तो वो कुछ भी हो सकता है मगर मुसलमान नहीं कहा जा सकता है।